हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत मचाएगा कहर। अकेले चीन से निपटने के लिए भारत उतारेगा एक साथ 12 जंगी युद्धपोत। बेतहाशा बढ़ जाएगी भारतीय नौसेना की ताकत, देखता रह जाएगा चीन। समंदर पर चीन की चल रही गुस्ताखियों का जवाब भारत चीन की ही भाषा में देने वाला है। चीन लगातार एक और जहां अपने गुलाम देशों जैसे कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और इसके साथ ही श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे उसने साजिश के तहत एक तरह से कब्जा लिया है, वहां पर अपने स्पाई शिप भेज रहा है ताकि वो भारत के डिफेंस यूनिट्स की निगरानी कर सके, उनके डेटा चोरी कर सके। वहीं चीन अफ्रीका में स्थित उसके जिबूती नेवल बेस को भी एक्टिव करके रखा हुआ है ताकि भारत पर समंदर के रास्ते दबाव बनाया जा सके। चीन की ये चालाकियां उसी वक्त से बढ़ गई थीं जब चीन और भारत का 2020 में गलवान संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में चीन के नौसखिया जवान जब भारत के हाथों पिटकर भागे, तब चीन के तानाशाह कमांडर जिनपिंग ने भारत को समंदर के रास्ते घेरने का प्लान बनाया और उसी के तहत चीन ने नेवल बेस जिबूती को एक्टिव कर दिया था, जहां पर सैकड़ों युद्धपोत, पनडुब्बियां और फाइटर जेट हर वक्त तैयार रहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि चीन की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत जल क्षेत्र में एक कदम भी रख सके, लेकिन भारत चीन को अनदेखा नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत 12 जंगी ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी कर रहा है, जो इतने ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं कि समंदर पर अकेले ही चीन को तबाह कर दें। वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं कि भारत ऐसे कौन से हथियार उतारने वाला है और उनकी क्या कुछ ताकत होने वाली है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दैत्याकार पनडुब्बियों से लेकर आग उगलते युद्धपोत। चीन के खिलाफ भारत की ऐसी तैयारी नहीं देखी होगी आपने। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन को भारत इस बार भयंकर जवाब देने वाला है। अगले एक साल में खतरनाक सबमरीन, कॉर्वेट, सर्वे वेसल और डेस्ट्रॉयर सब उतारने वाला है और ये सब नेक्स्ट जनरेशन के होने वाले हैं। बल्कि इनकी तैयारी भी चल रही है, कुछ के ट्रायल चल रहे हैं, कुछ के बाकी हैं और कुछ के पूरे हो चुके हैं। इनकी बस तैनाती होनी बाकी है। लेकिन एक साल के अंदर ये 12 जंगी जहाज और सबमरीन नौसेना की तरफ से देश की रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इन हथियारों की ताकत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। INS वाघशीर पनडुब्बी। सबसे पहले बात करते हैं INS वाघशीर पनडुब्बी की। ये कलवारी क्लास यानी स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी इस साल दिसंबर में तैनात हो जाएगी, यानी महज 4 महीने बाद ये चीन के सामने काल बनकर तैनात होने वाली है। यह एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है। INS वाघशीर कई मिशन कर सकती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी। इस पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। पानी की सतह पर इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यह 50 दिनों तक पानी के अंदर बिता सकती है। अधिकतम 350 फीट की गहराई जा सकती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। इनके अंदर एंटी टॉर्पीड काउंटर मेजर सिस्टम लगा है। इसके अलावा 533 मिमी के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स होते हैं, जिनसे 18 SUT टॉर्पीडोज या SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा यह पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछा सकती है, यानी ये चीन की मौत का परफेक्ट वेपन है जो जल्द ही उतरने वाला है। INS संशोधक, INS निर्देशक और INS इच्छक। INS संशोधक की बात करें तो यह एक सर्वे वेसल है जो अगले साल जून में भारतीय नेवी में शामिल होगी। यह संध्यक क्लास का सर्वे शिप है। इसकी मदद से नौसेना समंदर के नीचे और ऊपर किसी भी तरह का रिसर्च और सर्वे मिशन कर सकती है। वहीं INS निर्देशक एक सर्वे वेसल ही है जो संध्यक क्लास का वेसल है। ये इस साल अगस्त में शामिल हो चुकी है। इसमें एडवांस हाइड्रोग्राफिक जांच करने की क्षमता है। साथ ही यह नौसेना के मैरीटाइम ऑपरेशन और सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगा। INS इच्छक की बात करें तो यह संध्यक क्लास का यह सर्वे वेसल अगले साल मार्च में मिलेगा। इससे नौसेना हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर पाएगी और साथ ही मैरीटाइम डेटा जमा करने में मदद करेगा। INS अर्नाला कॉर्वेट्स, INS नीलगिरी और INS तमाला फ्रिगेट्स। INS अर्नाला की बात की जाए तो यह चीन की पनडुब्बियों की मौत है। ये जल्द ही यानी कि इस साल नवंबर में
नौसेना को मिलेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 900 टन होगा। यह करीब 255 फीट लंबा है। बीम 34 फीट ऊंची है। यह अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें ASW कॉम्बैट स्वीट लगा है, जो दुश्मन के हमलों से टकराने के लिए हथियारों को तैयार करेगा, उन पर नजर रखेगा। इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, जो जंग में युद्धपोत को सही सलामत रखने में मदद करेंगे। RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा होगा। यह 213 mm की एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग करता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टॉर्पीडो लगे हैं। साथ ही एंटी सबमरीन समुद्री बारूदी सुरंगें रहेंगी। INS अर्नाला पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 नेवल गन होगी। यह एक ऑटोमेटिक गन होती है, जो हर मिनट 550 गोलियां दाग सकती है, यानी दुश्मन का जहाज छलनी हो जाएगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा 2 OFT 12.7 मिलीमीटर M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन लगी होगी। यह भारतीय नौसेना का वाटर जेट प्रोपल्शन पावर्ड सिस्टम से लैस सबसे बड़ा युद्धपोत होगा। वहीं बात करें INS तमाला फ्रिगेट्स की, तो यह तलवार क्लास का फ्रिगेट है। यह अभी तैयार हो रहा है और 2025 तक नौसेना को मिलेगा। यह जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है। ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हैं। साथ ही 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें चॉइस स्थिल 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। साथ ही 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसमें 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन लगी है। इसके अलावा एक 76 mm की ऑटो मेलारा नेवल गन लगी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें INS नीलगिरी की, यह युद्धपोत इस साल दिसंबर में सेना को मिल जाएगा। इसी के अगले फ्रिगेट्स IAS उदयगिरी अगले साल मार्च, INS हिमगिरी अगस्त में नौसेना को मिलेगी। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स असल में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इन्हें मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बना रहे हैं। इनके तहत 7 जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। इनमें 5 लॉन्च हो चुकी हैं, जो 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। ये फ्रिगेट्स 6670 टन डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इनमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस मिसाइलें, 2 वरुणास्त्र टॉर्पीडो लॉन्चर, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 3 गन्स लगे होते हैं। इसके अलावा इन पर ध्रुव और सीकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। 2 टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स सिस्टम लगे हैं।